हेलो बच्चों, आज हम लोग क्लास 10 सब्जेक्ट जीव विज्ञान के पहला चैप्टर जल प्रक्रम की दूसरा टॉपिक है जो श्वसन है। इस श्वसन के कुछ एमसीक्यू क्वेश्चन को देखने जा रहे हैं। ये टोटल एमसीक्यू क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग अच्छे से देखिए और समझिए। यहाँ पर टोटल 20 एमसीक्यू क्वेश्चन है जो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें सबसे पहला क्वेश्चन कह रहा है कि पौधों में श्वसन क्रिया के अंतर्गत एडीपी के टूटने से कितनी ऊर्जा मुक्त होती है। तो यहाँ पर पौधों में जो श्वसन क्रिया होती है तो उस स्थिति में एडीपी के टूटने से 30.5 किलो जूल प्रति मोल ऊर्जा मुक्त होती है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, 30.5 किलो जूल प्रति मोल। उसके बाद हम लोग अगला क्वेश्चन देखेंगे। इसमें भोजन का पचना, तो यहाँ पर भोजन का पचना होगा। किस प्रकार की अभिक्रिया है। तो यहाँ पर भोजन का पचना जो होते हैं वो एक प्रकार का उपचयन अभिक्रिया है। तो इस स्थिति में ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, उपचयन अभिक्रिया। इसी प्रकार हम लोग अगला क्वेश्चन देखेंगे। इसमें निम्न में कौन सी बीमारी श्वसन तंत्र से संबंधित है। तो यहाँ पर श्वसन तंत्र से संबंधित बीमारी का नाम है निमोनिया। तो निमोनिया एक ऐसी बीमारी है जो श्वसन क्रिया से संबंधित होती है। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। इसके बाद हम लोग अगला क्वेश्चन देखेंगे। इसमें इथाइल अल्कोहल किस प्रकार के श्वसन में बनता है। तो यहाँ पर इथाइल अल्कोहल जो होते हैं ये एक प्रकार के अवायवीय श्वसन क्रिया बनती है। यह श्वसन क्रिया ईस्ट नाम का एक संयोजन करती है। तो यहाँ पर अवायवीय श्वसन क्रिया होगा। इसको हम लोग किण्वन क्रिया भी कहते हैं। तो किण्वन क्रिया में ही इथाइल अल्कोहल बनती है। तो इस स्थिति में क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है निम्नलिखित में किसे कोशिका का ऊर्जा मुद्रा के रूप में जाना जाता है। तो यहाँ पर कोशिका का ऊर्जा मुद्रा के रूप में हम लोग एटीपी को जानते हैं। एटीपी हो गया कोशिका का ऊर्जा मुद्रा हो गया। तो नंबर सी सही हो जाएगा। इसके बाद हम लोग अगला क्वेश्चन देखेंगे। इसमें पाइरूवेट के विखंडन से यह कार्बन डाइऑक्साइड जल तथा ऊर्जा देता है और यह क्रिया होती है। तो ये जो क्रिया होती है पाइरूवेट के विखंडन होने के बाद कार्बन डाइऑक्साइड जल तथा ऊर्जा जो देती है, ये क्रिया माइटोकॉन्ड्रिया में पूर्ण होती है। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। इसके बाद हम लोग अगला क्वेश्चन देखेंगे। इसमें निश्वास द्वारा निकली वायु में रहती है। तो निश्वास द्वारा निकली वायु में CO2 गैस रहते हैं। तो इस स्थिति में ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस जिसको हम लोग CO2 गैस कहते हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन हम देखेंगे किस प्रकार के श्वसन से अधिक ऊर्जा मुक्त होती है। तो यहाँ पर श्वसन क्रिया दो प्रकार की होती है, एक होता है वायवीय श्वसन, एक होता है अवायवीय श्वसन। ऑक्सीजन की उपस्थिति में हो तो उसको हम लोग वायवीय श्वसन कहते हैं, ऑक्सीजन की उपस्थिति में उसे हम लोग अवायवीय श्वसन कहते हैं। तो वायवीय श्वसन में ही सबसे ज्यादा ऊर्जा मुक्त होती है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, वायवीय श्वसन। इसके बाद हम लोग अगला क्वेश्चन देखेंगे। इसमें मछली में श्वसनांग है। तो मछली में श्वसनांग का नाम है गिल्स। तो मछली गिल्स के द्वारा ही श्वसन क्रिया करती है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ट्रेकिया जो होते हैं वह कीट पतंगे में पाई जाती है। कीट पतंगे ट्रेकिया के द्वारा श्वसन क्रिया करती है और त्वचा द्वारा करती है। केचुआ और फेफड़ा जो होता है वह जो स्तनधारी जीव जंतु होती है वह सब फेफड़ा द्वारा श्वसन क्रिया करती है। तो यहाँ पर हो जाएगा गिल्स, मछली गिल्स के द्वारा श्वसन क्रिया करती है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। इसके बाद हम लोग अगला क्वेश्चन देखेंगे। इसमें
पौधों में गैसों का आदान प्रदान किसके द्वारा होता है? तो पौधों में गैसों का जो आदान प्रदान होती है यह रंध्र के द्वारा होती है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही, रंध्र। इसको हम लोग एस्टोमाटा भी कहते हैं। इसके बाद हम लोग अगला क्वेश्चन देखेंगे। इसमें तिलचट्टा में कितने जोड़े श्वास रंध्र पाए जाते हैं? तो यहाँ पर तिलचट्टा में 10 जोड़े श्वास रंध्र पाए जाते हैं जिसके द्वारा तिलचट्टा श्वसन क्रिया करती है। तो यहाँ पर 10 जोड़े यानी ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। इसके बाद हम लोग अगला क्वेश्चन देखेंगे। इसमें श्वसन के अध्ययन के लिए उपयोग किए जाने वाले बीज है। तो श्वसन के लिए जो अध्ययन किया जाने वाले बीज होती है वो हम लोग अंकुरित बीज का इस्तेमाल करते हैं। यहाँ ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। इसके बाद हम लोग अगला क्वेश्चन देखेंगे। इसमें श्वसन के अंतिम उत्पाद है। तो श्वसन के अंतिम उत्पाद का मतलब होता है श्वसन क्रिया जब पूर्ण होती है तो उस स्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड, जल और ऊर्जा मुक्त होती है। तो यहाँ पर हो जाएगा CO2, जल और ऊर्जा, जिसको हम लोग जल को H2O कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। इसके बाद हम लोग अगला क्वेश्चन देखें। इसमें पौधों में श्वसन होता है। तो पौधों में जो श्वसन क्रिया होती है वो होती है जड़ में भी होती है। जड़ में पाए जाते हैं मूल रोम जिसके द्वारा पेड़ पौधे श्वसन क्रिया करती है। अगर मूल रोम नहीं हो तो वहां पर वात रंध्र पाए जाते हैं। पत्तियों में पाए जाते हैं एस्टोमाटा और तना में पाया जाता है वात रंध्र। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो इनमें से सभी हो जाएगा इसके द्वारा पेड़ पौधे श्वसन क्रिया करती है। तो नंबर डी सही होगा। इसके बाद हम लोग अगला क्वेश्चन देखेंगे। इसमें किण्वन में कौन सी प्रक्रिया नहीं होती है? तो किण्वन क्रिया जो होती है इसमें क्रेब्स चक्र नहीं होती क्योंकि क्रेब्स चक्र वायवीय श्वसन में होती है। तो किण्वन एक प्रकार का अवायवीय श्वसन क्रिया है। तो इस स्थिति में क्रेब्स चक्र यहाँ पर नहीं होगा। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। उसके बाद हम लोग देखेंगे अगला क्वेश्चन है। इसमें किण्वन के फलस्वरूप कितने ATP का निर्माण होता है? तो यहाँ पर किण्वन का जो फलस्वरूप होती है तो इस स्थिति में 2 ATP का निर्माण होती है। इसको हम लोग अवायवीय श्वसन क्रिया कहते हैं जो इस नाम का एक जीव करती है। तो यहाँ पर 2 ATP हो जाएगा। आंसर इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। इसके बाद हम लोग अगला क्वेश्चन देखेंगे। इसमें चूने का पानी CO2 की उपस्थिति में कैसा हो जाता है? तो चूने का पानी में जब हम लोग CO2 गैस प्रवाहित करते हैं तो उस स्थिति में चूने का पानी हो जाती है दूधिया हो जाती है। यानी ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। इसके बाद हम लोग अगला क्वेश्चन देखेंगे। इसमें अवायवीय श्वसन कोशिका के किस भाग में होता है? तो यहाँ पर अवायवीय श्वसन जो होती है वह कोशिका द्रव्य में शुरू होती है। तो इस स्थिति में ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, कोशिका द्रव्य। इसके बाद हम लोग अगला क्वेश्चन देखेंगे। इसमें पुराने जड़ों में मूलरोमों का अभाव होता है, फिर ये श्वसन के लिए गैसों का आदान प्रदान कैसे करते हैं? तो पुराने जड़ में जब मूल रोम नहीं पाई जाती है तो उस स्थिति में वहां पर वात रंध्र पाए जाते हैं। ये वात रंध्र तना में भी पाए जाते हैं। तो वात रंध्र के द्वारा पुराने जड़ें अपना श्वसन क्रिया करती है। तो यहाँ पर हो जाएगा वात रंध्रों द्वारा। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है। इसमें मूलरोमों के द्वारा जल का अवशोषण किस विधि द्वारा होता है? तो मूलरोमों के द्वारा जल का अवशोषण जो होती है इसमें परासरण द्वारा होती है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, परासरण द्वारा। तो इसमें टोटल 20 MCQ क्वेश्चन है। ये MCQ क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। इस क्वेश्चन को आप लोग अच्छे से देखिए और समझिए। धन्यवाद।